हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर बुलीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुलीवाल 1 2 3 में आपका स्वागत है। सफलता की अगली कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे सफल व्यक्ति से परिचित करवाएंगे जिन्होंने 3 से 4 साल एक ही वैकेंसी के पीछे पड़ते हुए सफलता अर्जित की है। उन्होंने सोच लिया था कि अपने को बस पटवारी ही बनना है, चाहे वैकेंसी 1 साल में आओ तो भी ठीक, 5 साल में आओ तो भी ठीक। इन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ उसी लक्ष्य पर अडिग रहते हुए ये सफलता प्राप्त की है। और कहते हैं ना, अगर किसी चीज को अपन शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे अपने को मिलाने में लग जाती है। वही इनके साथ हुआ है। तो आइए आज हम आपको परिचित करवाते हैं मिस्टर भूपेंद्र जी से, जो अभी पटवारी है, अपने पास ही के गांव में इनकी पोस्टेड है। तो सर हमें बताइए, आपने 12th का पास की थी वैसे? 2012 में। 2012 में 12th पास की थी। और आपको कैसे पता चला कि अपने को भाई गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है और पटवारी ही बनना है? स्टार्टिंग में तो पहले इतना नहीं था भाई गवर्नमेंट बनना है, पर जैसे जैसे पहले पॉलिटेक्निक की, उसके बाद 2018 में बीटेक की, फिर एक बार तैयारी भी की थी एलडीसी मंत्रालय कर्मचारी की, बट उसमें हुआ नहीं। निराश होकर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। प्राइवेट सेक्टर में खूब काम किया, खूब मेहनत की, उसमें भी कोई मतलब सफलता प्राप्त नहीं हुई कुछ। फिर मेरे साथ कुछ दोस्त थे वहाँ अजमेर रहते थे, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और उन्होंने ही मेरी क्या है फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी घर से थोड़ी ऐसी थी, इस हिसाब से फिर वो ही मेरे दोस्तों ने उन्होंने बोला भाई हम तेरे को पैसा देंगे, हम ही तेरे को खाना पीना सब देंगे। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने मतलब वो प्राइवेट जॉब छोड़ दी, और गवर्नमेंट नौकरी जैसे जैसे ही 2019 दिसंबर में पटवारी की वैकेंसी आई थी, उस टाइम मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ के और उस जो पटवारी की वैकेंसी निकली थी उसकी तैयारी में लग गया। उसके जस्ट वैकेंसी निकलने के बाद ही अगले ही साल कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से सब ठप हो गया, वैकेंसी वगैरह सब बंद हो गई, एग्ज़ाम निकलने सब बंद हो गए। तो मैंने फिर भी तैयारी नहीं छोड़ी। मैंने 2020 में तैयारी की, 2019 में लगातार तैयारी की, फिर 2021 में लगातार तैयारी की, और 2021 में पेपर हुआ, और 2022 में जनवरी में रिजल्ट आउट हुआ, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मेरे लगातार हाई कोर्ट एलडीसी में हुआ, उसके बाद एसएससी जीडी में भी हुआ, उसके बाद वीडियो में भी हुआ, आरएस प्री में मैं 2 नंबरों से रह गया, एसआई में भी मैं 2-3 नंबर से रह गया। उसके बाद अब नेक्स्ट मेरा लक्ष्य यही है कि मैं एक आरएस की वैकेंसी वापस तैयारी करूँ वैकेंसी की, और आगे जाके आरएस पद हासिल करूँ। सर ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि सर ने 2012 के बाद में 12th करने के बाद में पॉलिटेक्निक भी कर ली, बीटेक भी इन्होंने कर लिया। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अगर अपनी अच्छी नहीं है ना, तो अपन अपन जो सोचते हैं ना वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर संगत अच्छी है ना, तो अपने को संगत का असर रंगत लाता है। अगर अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी तो अपने व्यवहार में भी अच्छापन दिखाई देगा, और बुरे लोगों के साथ होगा तो बुरापन दिखाई देगा। तो इनका जो फ्रेंड सर्किल था वो स्ट्रॉन्ग था, फाइनेंशियल भी था और मोटिवेटेड करने वाला भी था। और अगर सर्किल अच्छा मिल जाता ना, तो जो सर्किल में से जब जुड़े होते हैं ना वो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। तो इन्होंने, जो इनके फ्रेंड थे, इन्होंने बहुत सहायता की थी उन्होंने इनकी, तभी आज ये हमारे सामने है। अभी इन्होंने कहा था कि एसएससी जीडी में हो गया, ग्राम सेवक में भी इनका हो गया, आरएसपी में 2 नंबर से रहे, एलडीसी में भी हो गया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लिए देर है, अंधेर नहीं है। अगर आप बार बार कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे ना, तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। और अभी सर ने भी बताया है कि 2019 से 2022 तक कंटिन्यू एक ही वैकेंसी के पीछे पड़े रहे, तब जाके आज ये पटवारी बने हैं। और हम सभी जानते हैं कि पटवारी के लिए वैकेंसी 3,500, 4,000, 2,500 ये निकलती है, और आवेदन आते हैं 5 से 10 लाख, इनसे भी ज्यादा आ जाते हैं। सर आपके टाइम कितने आवेदन आए थे पटवारी में वैसे? 17 लाख आवेदन थे। और पोस्टें कितनी थी उसमें? 5,500। 5,500 तो पोस्टें थी और 17 लाख आवेदन थे। अब देख लो कितनी मेहनत की जरूरत होती है उसमें। उसके बाद में सर, जैसे आपने पटवारी का, आपके टाइम पटवारी के 2 एग्जाम हुआ है या एक ही हुआ था? एक ही हुआ था। अच्छा, एक ही हुआ था। अभी शायद 2 एग्जाम इसमें ना? हाँ, नहीं अभी भी एक ही है। अच्छा, अभी भी पिछली बार 2 थे, उस बार हटा के एक ही कर दिया अभी। अच्छा, मैंने सुना था कि आप 2019 से 2022 के बीच में जयपुर भी रहे थे, अजमेर भी रहे थे, केकड़ी जयपुर, अजमेर और फिर केकड़ी। तो वहां पे 2 क्या साल करते थे? अजमेर रहा और 1 साल केकड़ी रहा। वहां पे क्या करते थे आप जैसे?
बस दोस्त हेल्प करते थे, पैसे देते थे तो वहीं खाना खाते बनाते, लाइब्रेरी जाते, कंटिन्यूटी रहती थी। मेरा फिक्स टाइमिंग था सुबह 6 से 12 का, दिन में 3 घंटे रेस्ट किए, फिर 3 से 12 का कंटिन्यू था। 10 से 12 घंटे मेरे को डेली पढ़ना रहता था। सब कुछ मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ, घर परिवार हर चीज़ को मैंने त्याग दिया। आना जाना कहीं भी घूमना सब छोड़ दिया। 3 साल एक ही वैकेंसी पटवारी के अलावा मैंने तैयारी नहीं की। पटवारी की तैयारी करके मैंने एलडीसी, एसएससी जीडी, वीडियो, आरएस प्री में 2 से, एसआई में 2-3 नंबरों से रहा। अगर मैं लगातार अगर ऐसे ही आरएस या एसआई की कंटिन्यू तैयारी करता तो शायद आज मैं आरएस बनता। पर चलो, मेरा लक्ष्य एक ही था, पटवारी बनना था, तो मैं पटवारी बन गया। अब मेरा एक लास्ट टारगेट रहा है आरएस का, उसको भी मैं बहुत जल्द हासिल करूंगा। सर का कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को अगर लगातार एक ही दिशा में चलते रहोगे ना, तो वो दिशा अपने को उस लक्ष्य पे ले जाएगी जहां अपन जाना चाहते हैं। उसके बाद में अगर अपन किसी एक लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद में अपने सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए कभी हार नहीं मानते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और सर का सपना है आरएस बनना, और हम यही दुआ करते हैं कि सर का यह सपना बहुत जल्दी साकार हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। लक्ष्य को पहले प्राप्त करने के लिए लगातार किसी चीज के पीछे पड़ना, त्याग करना, उसके प्रति समर्पण करना, ये 3 चीजें अगर किसी ने कर ली ना, तो जिंदगी में वो कहीं भी धोखा नहीं खाएगा, वो लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेगा। इसलिए लगातार कंटिन्यूटी तैयारी, समर्पण इस प्रकार से दो कि बस सब कुछ भूल जाओ, उसमें ही खो जाओ। और त्याग, सब कुछ त्याग दो जो भी है। जब करनी है तैयारी तो सब त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो त्याग और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपको। सर ने बहुत अच्छी बात कही है। यदि आपने ठान लिया है कि अपने को किसी गवर्नमेंट टीचर बनना है या कुछ भी बनना है, तो आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी और त्याग करना पड़ेगा, तभी अपन उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना त्याग और कंटिन्यूटी के हम बहुत पिछड़ जाते हैं। यही सिद्धांत है सफलता का। इसलिए हमेशा कंटिन्यूटी, लगातार जो भी अपना लक्ष्य है उसको निर्धारित कर कंटिन्यूटी बनाते हुए आगे बढ़े। डेली रूटीन होना जरूरी है। आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, किस टाइम आपको घूमना है, किस टाइम खाना है, कैसे क्या करना है, डेली रूटीन होना जरूरी है। आप सोचते हो भाई 2 घंटे पढ़े, फिर घूम आए, फिर बैठ गए, फिर 1 घंटा पढ़ा, तो ऐसे नहीं चलता। सीटिंग होनी चाहिए 4-5 घंटों की। 4-5 घंटों की सीटिंग में बोले आप 15-15 मिनट का, 1-1 घंटे में 15-15 मिनट का ब्रेक लो। 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो आराम, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक। आप ऐसे पढ़ोगे तो आपकी जो सीटिंग है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 घंटे पढ़ते पढ़ते 3 पढ़ोगे, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, लगातार आप 7-7 घंटे भी पढ़ सकते हो अगर कंटिन्यूटी अच्छी बनाए रखोगे तो डेली। अब आप एक दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर वो रूटीन वापस टूट जाता है। ये वाला सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी जो सिटिंग है, अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना चाहिए, तभी अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपन एक दिन तो जम के पढ़ाई कर ली और अगले दिन वापस एंजॉय कर लिया, तो ऐसे नहीं। भले आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 4 घंटे कंटिन्यू होने चाहिए, तब अपन अपने सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। और मेरी सफलता का पहला मतलब सबसे अच्छा कारण मेरे दोस्त थे। दूसरा मेरा ये था कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम ली है। मैं सेल्फ से ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उनमें क्या होता है, सेल्फ में अपन खुद पढ़ते हैं, खुद को जोर लगाना पड़ता है। अब क्या कोचिंग वाले ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनको क्या वो थोड़ी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, जो नहीं आती वो पढ़ा सकते हैं, जो इजी चीज़ें होते हैं अपन नहीं कर पाते। इसलिए पेपर में क्या होता है, हार्ड चीज़ें तो कर लेते हैं, इजी चीज़ें अपनी क्या होती नहीं कर पाते हैं। तो मेन रीज़न ये रहता है कि मतलब ऑनलाइन कोचिंग भी लोग जाओ, ऑफलाइन भी जाओ, बट सेल्फ स्टडी जरूरी, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किताबें लो, मैगजीन लो, डेली करंट अफेयर पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोचिंगों में कुछ नहीं रखा है। जब तक आप खुद जागरूक नहीं होगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोचिंग लगभग बहुत सारे, क्योंकि 17 लाख बच्चे आयोजन करते हैं, तो 15 लाख बच्चे कोचिंग करते हैं डेफिनेटली, और सीटें आती है 5 से 7 हजार। तो उनमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। कोचिंग तो आपको एक जरिया है गाइडेंस देने का, प्रॉपर मेहनत तो आपको स्वयं को करनी पड़ती है। और ये सच भी है, अपन जानते भी हैं। जैसे अभी रीट का रिजल्ट आया था, तो बच्चों की जो मार्क्स है बहुत कम आ रहे हैं। वो इसका रीजन था कि वो कोचिंग के भरोसे रह गए थे और सेल्फ स्टडी में जो पुराना पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो सब पीछे रह गए। पेपर आजकल सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग है, आप जो बुक पढ़ोगे ना उसके हिसाब से आएगा। कोचिंग वालों में क्या सिलेक्टेड मैटर रहता है,
सिलेक्टेड रहता है। जो कोई अगर राजा महाराजा पढ़ा रहे तो उनकी 5-6 लाइनें पढ़ा देंगे, ज्यादा पूरा थोड़ी पढ़ाएंगे। तो मान लो 5-6 लाइनें नहीं आएगी, अलग लाइनें आएगी, तो आप कहाँ से जवाब दे पाओगे, जब किताब ही नहीं पढ़ोगे। इसलिए कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी और खुद की पर्सनल बुक भी होनी चाहिए। कहने का मेरा तो मतलब यही मानना है। सर कहने का मतलब यही है कि अपने सेल्फ खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए। आप जो भी किताब पढ़ रहे हो उससे जो इंपॉर्टेंट मैटर है आप खुद अलग से अपनी कॉपी में उतार लो, ताकि एग्जाम टाइम में वो अपनी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। अगर नंबर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ में जरूरी नहीं है कि सबको ही सफलता मिले, वो नहीं सक ये भी नहीं है कि हाँ भाई क्या पता आपकी किस्मत आपको कहीं और ले जाना चाहती हो। ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं लग रहे हो तो भी इसमें कोई बात नहीं है, आपने मेहनत की है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए असफल होने के बाद में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि परिवार वालों को बाद में पछताना पड़े या अपने को भी कभी पछताना पड़े। क्योंकि वैकेंसियां आती है चली जाती है और आती रहेगी और सिलेक्शन भी होते रहेंगे। अब जो बंदा मेहनत करेगा कभी ना कभी सफल जरूर होगा। इस दौरान सर ने भी मेरी संघर्ष की कहानी तो बहुत बड़ी है, पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और यही बताऊंगा कि एक टाइम में मेरे पास मैगजीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, सारे पैसे दोस्तों से लेने पड़ते थे। बाहर भी जाऊं खर्चे के लिए भी तो उनसे पैसे लेने पड़ते थे, पर वो दोस्त भी ऐसे थे, वो कभी इनकार नहीं करते। उन्होंने पहले बोला था तेरे को जितने चाहिए उतने पैसे ले, पर तेरे को नौकरी लगना। अगर नौकरी लगेगा ना तो हम ये सोचेंगे भाई चलो नौकरी लग गया तो हमारे पैसे वसूल हो गए। अगर नौकरी नहीं लगी ना तो वो पैसे डबल करके ब्याज से पैसे लेंगे। फिर मैंने मेहनत लगन ली। दूसरी बात है कि लोग आजकल क्या करते हैं, 1-1, 2-2 घंटा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं करंट की, तो वो बकवास है, कोई मतलब नहीं निकलता उनसे। तो मेरा तो जब तक आज अभी तक मैंने तैयारी की, आरएस का भी दिया, एसआई का दिया, उस हिसाब से जो मेरे नॉलेज में आया, तो सबसे बढ़िया या तो क्रोनोलॉजी पढ़ो या 2 मंथ की मूमल आती वो प्रिपेयर करो। सबसे बढ़िया चीज़ वही, आप 2 घंटा उसको दोगे ना तो पूरे महीने की 3-4 दिन में आप कवर कर लोगे। उससे सबसे ज़्यादा फायदा ही है। सर कहने का मतलब ये है कि अपन करंट जीके के लिए भी 1-1, 2 घंटे क्लास लेना अपना टाइम वेस्ट करना। क्योंकि मार्केट में 12 रुपए में क्रोनोलॉजी मिलती है, मूमल आती है शायद 20 रुपए की। आप उसको लेके आप स्टेट का, ऑल इंडिया, राजस्थान का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे इंडिया का हो, उसके लिए आप करंट जीके बेहतर से बेहतर कर सकते हो। क्योंकि सर का एक्सपीरियंस बता रहा है, ये अपन नहीं कह रहे। सर ने एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं और किसी एग्जाम में 2-3 नंबरों से रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो भुगता है ना शायद किसी ने नहीं भुगता है। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है और वो 1-2 नंबर से रह जाता है तो उसको कितना अनुभव होगा वो चीज अपन जानते हैं। तो इनके अनुभव के हिसाब से अपनी जो बातें बताई है वो एकदम राइट है और ये चीजें मैं भी फॉलो करता हूँ। इसलिए आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि करंट जीके के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑनलाइन में वेस्ट ना करें। मूमल पढ़ लो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो, उससे आपकी करंट जीके कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।